हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, सेनापति के गुरु कौन थे? तो सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्त सुबह के रंग के रचनाकार हैं। तो सुबह के रंग ये एक यात्रा वृत्त है, ये भी याद रखें। तो ये यात्रा वृत्त लिखा गया है अमृत राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचयिता कौन है? तो कविता की तीसरी आंख के रचयिता है प्रभाकर श्रोत्रिय। अगला प्रश्न है, छठवां दशक के रचयिता कौन है? तो छठवां दशक के रचयिता है विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, निराला आत्महंता आस्था के रचयिता कौन है? तो निराला आत्महंता आस्था के रचयिता है दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द के रचयिता कौन है? तो आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द के रचयिता है बच्चन सिंह। नए प्रतिमान पुराने निकष के रचयिता कौन है? तो नए प्रतिमान पुराने निकष के रचयिता हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, नागरी तेरी यह दशा कविता किसकी है? तो ये कविता लिखी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है वो मैथिली शरण गुप्त की लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है भट्टनायक ने। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया है? तो ये किया गया है रुद्रट के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद चिनगी प्रेम के सुनी माही गगन डेराई, धनी विरही और धनी हिया, जहम असी अगीनी समाई। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। अगला प्रश्न है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? ये पंक्तियां जो है वो मीराबाई के संदर्भ में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक है अग्रदास। अगला प्रश्न है, बादलों के घेरे चर्चित कहानी की रचयिता कौन है? तो बादलों के घेरे चर्चित कहानी की रचयिता है कृष्णा सोबती जी। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह चिंगारिया को जो है वो ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, फौलाद का आकाश कहानी संग्रह किसका है? तो फौलाद के आकाश कहानी संग्रह लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, दादी माँ कहानी के रचयिता कौन है? तो दादी माँ कहानी के रचयिता हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षात्मक या समीक्षा कृति है? तो ये नई कहानी की भूमि जो समीक्षा है वो कमलेश्वर जी की है। अगला प्रश्न है, किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था? तो सुंगनी साहू परिवार में जिनका जन्म हुआ था वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला प्रश्न है, आज खड्ग की धार कुंठिता है थाली तुणिर हुआ। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है। अगला प्रश्न है, दिल्ली शीर्षक कविता किसकी है? तो दिल्ली शीर्षक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की।
अगला प्रश्न है, एक फूल की चाह कविता किसकी है? तो एक फूल की चाह कविता जो है वो सियाराम चरण गुप्त जी की है। एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता है श्यामलाल पार्षद। अगला प्रश्न है, अतिमा किसकी रचना है? तो अतिमा जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कहानी की बात किसकी कृति है? तो कहानी की बात जो है वो मार्कंडेय जी की कृति है। तुलसी दर्शन मीमांसा के लेखक हैं? तो तुलसी दर्शन मीमांसा के लेखक है डॉक्टर उदय भानु सिंह। अगला प्रश्न है, तुलसी भूषण नामक कृति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसी भूषण नामक कृति ग्रंथ के रचयिता है रसरूप। अगला प्रश्न है, गद्य का प्रेत कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो कठिन गद्य का प्रेत जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो कृषक क्रंदन के रचयिता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी पे अपनी चाह घनी, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्तियां जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की पहली कविता है हेमंत। अगला प्रश्न है, त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति है? तो त्रेता के दो वीर काव्य कृति है श्याम नारायण पांडे जी की। सांध्य काकली के रचयिता कौन है? तो सांध्य काकली के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। अगला प्रश्न है, प्रेम राज्य काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो प्रेम राज्य काव्य कृति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। नेवला नामक लंबी कविता किसकी है? तो नेवला नामक लंबी कविता है त्रिलोचन जी की। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। शब्दार्थों सहितो काव्यम कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य बामह जी का है। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भूषण जी की। हार उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हार उपन्यास के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। उस जनपद का कवि हूँ के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता हैं त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, सुनो कारीगर के रचयिता कौन है? तो सुनो कारीगर के रचयिता हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के रचयिता कौन है? तो कोसी का घटवार कहानी के रचयिता हैं शेखर जोशी। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।